नमस्कार साथियों। आज है 10 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का इम्पोर्टेंट वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है ट्रेपिडेशन। फर्स्ट वर्ड क्या है? ट्रेपिडेशन। देखिए लास्ट में इसके ION सफिक्स आ रहा है। अगर जिस भी वर्ड के लास्ट में ION सफिक्स आता है तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ठीक है, वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। तो ट्रेपिडेशन क्या है? एक नाउन है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ए फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग डेट में हैपन। यानी कि एक ऐसा फीलिंग जो क्या हो, फियर का फीलिंग, जो एंजाइटी या कुछ मतलब ऐसा प्रोड्यूस कर रहा हो कि कुछ होने वाला हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पिक्चर के थ्रू क्लियरली समझ सकते हैं कि जो जिस लड़की का फोटो है क्या हुई है, ये घबराई हुई है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? घबराहट। अगर ट्रेपिडेशन का हिंदी मीनिंग की बात करें तो घबराहट हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो फियर हो सकता है, एप्रीहेंशन हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। फियर, एप्रीहेंशन या फिर एजिटेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड ट्रेपिडेशन है जिसका हिंदी मीनिंग घबराहट होता है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम क्या होगा? आपको ट्रेपिडेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कि एग्जाम प्रिपरेशन ना करने की वजह से एग्जाम में ट्रेपिडेशन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिमिनोर। क्या है? डिमिनोर। डिमिनोर की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है आउटवर्ड बिहेवियर और बियरिंग। मतलब किसी का क्या हो, बाहरी दिख, मतलब बिहेवियर कैसा हो या फिर उसका मैनर कैसा हो। तो डिमिनोर मतलब यही हो जाता है कि उसका आचरण कैसा है। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आचरण। जैसे यहाँ पे फोटो के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। हिंदी मीनिंग इसका आचरण हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो मैनर हो सकता है, एयर हो सकता है या फिर एटीट्यूड हो सकता है। ठीक है, मैनर, एयर या फिर एटीट्यूड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है डिमिनोर जिसका हिंदी मीनिंग आचरण होता है। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो डिमिनोर को हम दिनेश से रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि दिनेश की इसके यहाँ पे इस बच्चे का नाम दिनेश है, तो ये बोल सकते हैं कि दिनेश का डिमिनोर अच्छा है। ठीक है, दिनेश का डिमिनोर कैसा है? अच्छा है, यानी कि उसका आचरण बहुत अच्छा है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड एक है कैजुअल। क्या है? कैजुअल। कैजुअल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन कॉक्सिंग और फ्लैटरिंग। यानी किसी को कॉक्सिंग और फ्लैटरिंग करके क्या करना? फ्लैटर फ्लैटर करके उसको मनाना कुछ काम करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कि आपको मना कर रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना और आप उससे काम कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसका चापलूसी करेंगे, फ्लैटर करेंगे या फिर कैसे भी उसको मनाएंगे, परसुएड करेंगे। तो कैजुअल मतलब सीधा सा होता है मनाना। जैसे यहाँ पे आप फोटो के थ्रू समझ सकते हैं ये क्या कर रहा है कि कुछ इसको ऑफर देके मना रहा है ये लड़का इस लड़की को। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो परसुएड, कॉक्स या फिर वीडल हो सकता है। परसुएड, कॉक्स और वीडल क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिल्स। क्या है? फ्रिल्स। अगर फ्रिल्स की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीचर और इम्बेलिशमेंट। मतलब ऐसा जो अननेसेसरी हो। ठीक है, किसी चीज़ का अननेसेसरी फीचर्स हो या इम्बेलिशमेंट, मतलब जो ताम झाम हो, जो बिना काम का ज़्यादा चीज़ हो। जैसे इस कपड़ा में देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ताम झाम कर दिया गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रिल्स मतलब ताम झाम होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग ताम झाम हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका ऑस्टेनेशन हो सकता है, इम्बेलिशमेंट हो सकता है या फिर फूस हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? फ्रिल्स। तो आप इसको फोटो के थ्रू याद रख सकते हैं कि फ्रिल्स मतलब क्या होता है? तामझाम। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ये नेक्स्ट वर्ड है बाइल। बाइल एक नाउन है। बाइल क्या? एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है एंगर, बिटरनेस और इरिटेबिलिटी। सॉरी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एंगर, बिटरनेस और इरिटेबिलिटी। और हिंदी मीनिंग की बात करें तो बदमिजाजी हो सकता है, यानी कि जिसका थोड़ा सा मतलब मिजाज सही नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं हो और वो गुस्सा हो, चिड़चिड़ा रह रहा हो, तो बाइल मतलब ये समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटो के थ्रू देख रहे हैं जैसे किसी का आपका ही तबीयत अगर ठीक नहीं रहता है तो आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है तो बाइल उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो एनोयंस हो सकता है, वेक्सेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एनोयंस, वेक्सेशन या फिर एक्सप्रेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्लॉट, जो एक वर्ब है। फ्लॉट क्या है? एक वर्ब है। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? टू शो दैट यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर ए लॉ एक्सेट्रा बाय ओपनली नॉट ओबेइंग इट। जैसे यहाँ पे फोटो देख रहे हैं तो इसमें क्या दिखाया गया कि ये रूल्स को क्या कर रहा है? फाड़ रहा है, यानी कि रूल ब्रेकर है। ठीक है, तो वो इंसान जो क्या कर रहा है, किसी लॉ या रूल को वो
रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसको ओबे नहीं कर रहा है, तो फ्लॉट उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग उल्लंघन करना हो सकता है, जो किसी चीज़ का उल्लंघन करता है, किसी रोल के खिलाफ जाता है, तो उसके लिए फ्लॉट वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डेफी हो सकता है, या फिर डिसरिगार्ड हो सकता है, या स्कॉर्न हो सकता है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। वायलेट भी हो सकता है। वायलेट मतलब क्या होता है, जो उल्लंघन करता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो फ्लॉट मतलब उल्लंघन करना, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, फ्लॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उल्लंघन करना। तो देखिए लाउड वॉइस में फ्लाउट कर दिया पब्लिक ने रूल को। मान लीजिए कि कोई नया रूल आया, ठीक है, तो पब्लिक ने क्या किया कि लाउड वॉइस में फ्लाउट कर दिया उसको, ठीक है, उल्लंघन कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है एपीजमेंट। एपीजमेंट देखिए नाउन है, लास्ट में MENT अगर आता है किसी भी वर्ड के, तो ये याद रखिएगा कि अगर सफिक्स MENT हो तो वो एक नाउन हो जाता है, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ए कंट्री व्हाट इफ वांट इन ऑर्डर टू अवॉइड वार। मतलब कि देखिए इसका मतलब ये होता है कि शांति बनाए रखना। जैसे अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा था, तो रशिया क्या चाहता था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन ना करे। अगर अगर यूक्रेन ऐसा कर लेता तो शायद वो वार नहीं होती। मतलब वही चीज़, अगर मतलब आपको जो चाहिए और कोई कंट्री वो दे दे रहा है, मतलब वार को अवॉइड करने के लिए, तो उसके लिए अपीजमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि शांति इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांति। तो मतलब शांति बनाए रखने के लिए आपके बातों से एग्री हो जाना, ठीक है। अपीजमेंट मतलब शांति हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्सिलिएशन हो सकता है, प्लेकेशन हो सकता है, पेसिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। या फिर पिलिएशन भी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूबली। क्या है, वॉल्यूबली। वॉल्यूबली की बात करें तो एक एडवर्ब है, लास्ट में अगर ly सफिक्स आता है जिस वर्ड के, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है इन ए वे दैट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ वर्ड स्पोकन कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। मतलब वो क्या कर रहा हो कि कोई ऐसा इंसान जो इन्वॉल्व हो लॉट्स ऑफ वर्ड में, मतलब जो बहुत ज़्यादा वो बोलता हो और कॉन्फिडेंटली बोलता है और फोर्सफुली भी बोलता है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, वह चालता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो वॉल्यूबली मतलब ये समझ सकते हैं कि वो जो ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो टॉकिटिवली हो सकता है, ग्लिबली हो सकता है, या फिर लोकेशियसली हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। टॉकेटिव मतलब जो ज़्यादा बात करता हो, ग्लिबली मतलब वही होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वॉल्यूबली के, जिसका मीनिंग होता है वाचालता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। यहाँ पे फोटो से देख सकते हैं कि ये एक चुपचाप है और दोनों साइड से कोई मतलब ये इसको बहुत ज़्यादा कोई बोल रहा है, इसको भाषण सुनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। क्या है, इनकम्बेंट, जो एक एडजेक्टिव है। इनकम्बेंट क्या है, एक इनकम्बेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नेसेसरी एज ए पार्ट ऑफ समबडीज ड्यूटी, यानी किसी के ड्यूटी के पार्ट, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो नेसेसरी हो किसी के ड्यूटी एज ए पार्ट, किसी के ड्यूटी में। इनकम्बेंट इसको समझ सकते हैं, जिसका हिंदी में नहीं आवश्यक हो सकता है, मतलब कोई चीज़ नेसेसरी आवश्यक हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप फोटो से देख सकते हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए हमको ये वीडियो बनाना है, तो सबसे पहले हमको क्या आवश्यक है कि PPT बनाना, ठीक है। तो इनकम्बेंट मतलब वही हो सकता है जो आवश्यक है किसी आपके ड्यूटी में। सिनोनिम्स की बात करें तो बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी या फिर कंपल्सरी हो सकता है। बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी या कंपल्सरी क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। वर्ड क्या है, इनकम्बेंट, जिसका हिंदी में होता है आवश्यक। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और आज के सेशन की ये लास्ट वर्ड है टीनेट्स। टीनेट्स की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वन ऑफ द प्रिंसिपल और बिलीफ डेट ए थ्योरी और लार्जर सेट ऑफ बिलीफ इज बेस्ड ऑन। मतलब कोई ऐसा प्रिंसिपल और विश्वास जिस, ठीक है, या रूल समझ सकते हैं, या थ्योरी जिस पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग क्या करते हैं, आधारित हो और उसको बिलीव करते हो, ठीक है। तो टीनेट्स मतलब सीधा से समझ सकते हैं कार्मिक सिद्धांत नियम, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा सिद्धांत या नियम जिसको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिंसिपल, बिलीफ या फिर डॉगमा या क्रेडो, डॉक्ट्राइन, प्रिसेप्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रिंसिपल, बिलीफ, डॉगमा, क्रेडो, डॉक्ट्राइन या प्रिसेप्ट, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी कोई एक कंपनी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें इतने सारे रूल्स है, उसमें लॉयल होना जरूरी है, आपको कस्टमर सर्विस देना है, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी या फिर ऑनेस्ट होना या फिर ट्रस्ट इसमें होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, इस किसी कंपनी का एक रूल हो गया, इस पे सबको चलना है जितने भी उसमें एम्प्लॉय हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि टीनर्स मतलब क्या होता है, कोई सिद्धांत या नियम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप ट्रिक भी जान गए होंगे कि कैसे किसी वर्ड को याद रखना है। और हम अब
इसमें पिक्चर भी लगा दिया करेंगे, पीछे वाले वीडियो में नहीं लगाते थे। तो पिक्चर के थ्रू आप आसानी से किसी चीज़ को विजुअलाइज करके याद कर सकते हैं, इसलिए सोचा कि इसमें पिक्चर डालना अच्छा रहेगा। तो पिक्चर भी अब लगा दिए जिस वर्ड का उससे रिलेटेड पिक्चर, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।